बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, तीनों गुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनियेन छुड़ायो खिन मेरिया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी न जन खोलो बातुन, पवन वालो मेरे जीव की जीवन। श्री महामति चाहे चरण को, कर्मन वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणाता सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया जी के चरणों में कोटि कोटि शरण प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने आगे की शोभा को निहारते हैं। हमने देखा अपने मूल मिलावे की, है ना, यहाँ तक कि हमारी शोभा हो गई है। ये हमारा श्री रंग महल है, इसकी ये प्रथम भूम है ना। यहाँ से हमने देखा कि ये मुख्य दरवाजा, तो इस दरवाजे से जब अंदर चले तो क्या आता है, हमारे एक मंदिर की दूरी पर चलकर 28 स्तंभ का चौक। इस चौक से आगे हमारी आती है चकोर। तो ये पहले भी वर्णन किया, इस तरह से हमारी 4 गोल चकोर और 4 गोल हवेलियां शोभायमान हैं। तो इनके अलग अलग फिरावे आते हैं, जैसे 4 चकोर 4 गोल, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल। तो इस तरह से हमारी ये शोभा आती है। तो इसमें हमने प्रथम अपनी रसोई की हवेली में देखा कि जो प्रथम हवेली हमारी कौन सी है, रसोई की हवेली है, इसकी शोभा को भी हमने निहारा। इसके बाद हमने देखा कि जो प्रथम गोल हवेली आती है, वैसे काउंट करेंगे तो 5वें नंबर जी। ये देखिए सुंदर साथ जी। यहाँ से जब हम चल रहे हैं, ये हमारी प्रथम हवेली कौन सी हुई, मान लीजिए ये हमारी कौन सी हुई, यहाँ पर रसोई की जो प्रथम हवेली पूर्व दिशा में, ये मानकर चले। फिर यहाँ से हम जब ऐसे ही जैसे रसोई की हवेली थी, ऐसे ही शोभा इन 4 हवेलियों। बोले सखी जी म्यूट करिए अपनी तरफ से, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो 4 हो गई है ना। तो प्रथम हमारी कौन सी हुई है, रसोई की हवेली। तो जैसी शोभा हमने इसकी देखी, वैसी ही इन चारों हवेलियों की शोभा है। बस अंतर इतना होगा कि ये छोटी होती चली जाए। जैसे हमारी प्रथम हवेली जो बताई थी हमने कितनी थी, वो 23 मंदिर की, 23.5 मंदिर की लंबी और चौड़ी थी। तो ये छोटी होती चली जाएंगी। तो ये 4 जब हम पार कर लेते हैं तो प्रथम हवेली आती है हमारी ये गोल, जिसमें हमने देखा ये हमारा मूल मिलावा। वैसे काउंट करेंगे तो 5वें नंबर की हवेली है। लेकिन अगर गोल के हिसाब से देखते हैं तो प्रथम गोल हवेली जो 5वें नंबर की हमारी मूल मिलावे की है, जिसकी शोभा हमने पिछली वीडियो में देखा, जिसके प्रश्न उत्तर भी हमने प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इसकी शोभा को और गहराई से देखा। तो इसी तरह से 4-4 के फिरावे आते हैं, जो हमारी ये 16 हवेलियां हो जाती है। 4 के जिस तरह से 4 है, इसी तरह से फिरावे 4 आएंगे। फिर जिस तरह से 4 गोल है, 4 के फिरावे। तो यानी हमारी 16 तो हमारी ये गोल चकोर हो गई, 16 हमारी गोल। तो अगर इनका हिसाब देखें तो ये छोटी होती चली जाएगी। जैसे ये हमारी कितनी थी, हमारी ये 23 मंदिर की थी। लेकिन अगर हम इस हवेली को देखते हैं जो दूसरा फिरावा आता है, तो ये दूसरा फिरावा हमारा 21 मंदिर का। थोड़ा बहुत तो हो जाए, कोई बात नहीं, हम इसको ज्यादा डीपली नहीं लेंगे। बस ये समझिए कि छोटी होती चलेगी, क्योंकि 9 फिरावे आने हैं। तो अगर हम काउंट भी करना चाहे तो ये प्रथम हमारी 23 मंदिर की है, फिर 21 मंदिर की आती है। इसी तरह से फिर और फिरावे आते चले जाते हैं, जो जिसमें हम देख सकते हैं, जो भी खोल रखा था पीछे नक्शा, तो उसमें इसी तरह से छोटी बड़ी होती चली जाए।
इसमें भी यही दिखा रखा, क्योंकि इतना बन नहीं सकता, जगह ही नहीं रहती। तो ये हमारी 21 मंदिर की हो जाती है। फिर इससे आगे चलते हैं, हमारी जो तीसरा फिरावा आता है वो हमारा 19 मंदिर का आता है। जो चौथा फिरावा हो जाएगा वो हमारे सारे 18 मंदिर हो जाएगा, यानी हवेली की हम लंबाई चौड़ाई। इसको माइंड में नहीं रखना, बस ये देखना कि जो पंचमहल है हमारे यहाँ तक कितनी छोटे हो। तो इससे आगे चलते हैं, हमारे 5वें नंबर का जो फिरावा आता है वो 15 मंदिर का लंबा चौड़ा आ जाएगा, जो जवाहर दास जी महाराज जी ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है कि इसमें कितने मंदिर हैं, कितनी गलियां हैं, कितने थंब हैं, कितनी मेहराबें हैं, सब कुछ वर्णन किया। लेकिन हम इतने डीपली नहीं जाएंगे, मोटी मोटी शोभा को देखें। फिर इससे आगे हमारा छठा फिरावा 14.5 मंदिर का पड़ जाता है। फिर 7वां फिरावा देखते हैं तो हमारा केवल 11 मंदिर का लंबा चौड़ा रह जाता है, यानी जैसी हवेली है ऐसी हमारी केवल 11 मंदिर की लंबी चौड़ी रह जाती है। अब ये आइडिया लगा सकते हैं हम कि कितनी छोटी बन जाती है जो हमारी हवेली बनती है। अब इससे आगे हम 8वें फिरावे पर चलते हैं तो 10.5 मंदिर की लंबी चौड़ी हवेली बन जाती है। इससे आगे हम 9वां फिरावा देखते हैं तो हमारा ये जो आएगा हमारा, क्योंकि 8 तो ही हो गए, 9वां फिरावा किसका आता है हमारा, ये पंचमहल का। तो ये पंचमहल हमारे केवल 3 मंदिर के ही लंबे चौड़े। और अगर एक और हिसाब जानना चाहे, बस ये ध्यान रखना कि अंदर से ये हवेलियां जो होती चली गई ये छोटी होती चली गई, गिनती में तो हमारी ये 231 ही रही, ऐसे फिरावे भी इतने ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इनकी चौड़ाई कम होती चली जाएगी जगह की वजह से। तो ये हम पंचमहल के शोभा को देखेंगे। मूल मिलावे की हवेली से हम यहाँ से चले तो इस तरह से गली से जाते हुए हम किसमें जाते हैं, अपने इन पंचमहलों की शोभा को। तो हमने ये 4 हवेलियां अपनी देखी जो हमारी मूल मिलावे की प्रथम हवेली है। तो जैसी शोभा हमारी इस हवेली की थी वैसी ही शोभा इन चारों हवेलियों की आई। जैसे एक हवेली की शोभा समझे ना मूल मिलावे की, जब हमने पीछे देखा, तो ऐसी ही शोभा हमारी इन चकोर जो 3 और बच रही है इनकी शोभा भी ऐसी ही है जैसी इनकी। तो इनके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनकी शोभा को। सुंदर शाह जी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको छोटा करती हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारी प्रथम क्या है, हमारी ये प्रथम गोल हवेली है जो मूल मिला, जिसकी हमने शोभा को बारीकी से समझा। तो जब हम यहाँ से चलते हैं, इस गली से जाते हैं, तो गली में तो बताया था कि यहाँ पर तो हमारी 24 मेहराबें नहीं बनती, क्योंकि वो जो शोभा आई है वो केवल चकोर हवेलियों में आई है। जो गोल हवेलियां हैं इनके चौक क्या बनते हैं, यहाँ पर खाली चौक बनते हैं जिन पर हम अनेक तरह के रामटे कर सकते हैं। लेकिन बराबर बराबर में ऐसे 231 फिरावे आएंगे, तो और ऐसे कितने आ जाएंगे हमारे, ये 4, जैसे एक ही हो गया, 2 3 और फिर हमारा ये 4। इससे आगे देखते हैं हमारी फिर ये जो 4 हवेली आएंगी वो चकोर आएंगी। तो ऐसी शोभा जैसे हमने अपनी इसकी मूल मिलावे की देखी, तो ऐसी ही शोभा इन सब हवेलियों की घेर कर, इतना ही विस्तार आएगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं चारों हवेलियों के जो दरवाजे, यहाँ पर 24 मेहराबें नजर आ रही है, यहाँ पर भी और यहाँ। तो यहाँ तो आएगी किससे, हमारी उससे मिलती हुई आ जाएगी चकोर। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, तो जब हम इससे चलेंगे यहाँ पर भी, तो ये जो हवेली आएगी इसकी चारों दिशाओं में हम देख सकते हैं 24 मेहराबों की शोभा आएगी ऐसे। तो ये सुंदर शोभा अपनी इन गोल हवेलियों की देखते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो आगे बढ़कर किसकी शोभा आती है, हमारी आती है फिर पंचमहल। यहाँ देख सकते हैं सुंदर शाह जी, ये मान लीजिए हमारा जो है आखिरी फिरावा गोल हवेलियों का पूरा हो चुका। जो हमारी 16 तो कौन सी आई, हमारी चकोर हो गई, और 16 हमारी गोल है। तो ये लास्ट वाली 16वीं हवेली जो कहे कि 32वीं हवेली, बाहर से आते आते ये हमारी 32वीं गोल हवेली है। इससे आगे हमारे आते हैं ये पंचम, जो पूरे मिलकर यहाँ तक हमारी 36 हार हवेलियां हो जाएंगी जो पहले भी। तो हम इस पंचमहलों की शोभा को देखते हैं। ये पंचमहल क्या है, अभी बताया कि लास्ट में आते आते घटते घटते
कहाँ हमारे 21 मंदिर से 23 मंदिर चली थी, जो हमारी प्रथम हवेली थी रसोई की, और यहाँ आते आते 3 मंदिर की जगह थी। अब जितनी भी जगह इन्होंने दी है यहाँ से और यहाँ तक चारों फिराओं में, और इनके मध्य में वो तिरपोली भी है, 3-3 गली भी है, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, यानी हवेलियों के चारों तरफ क्या बनेगी, तिरपोलियों की शोभा बनेगी। अब यहाँ से और यहाँ तक हम लगाए तो कितना बैठता है, जितनी हमारी रसोई की हवेली, इतनी जगह में ये सारी हमारे पंचमहलों की शोभा है। अब ये आइडिया, क्योंकि ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस ये देखिए कि जितने में हमारी रसोई की हवेली आई है, इतने में हमारे ये पंचमहल गलियों सहित यहाँ तक की शोभा है। तब इस पंचमहलों की शोभा को हम देखते हैं, जो महाराज जी वर्णन करते हैं कि एक हवेली कैसे है, एक चौपड़ की बात, यानी जिसके मध्य में क्या है, एक हवेली है। इसमें देख सकते हैं ओरिजिनल क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ देखिए सुंदर सा ये देखिए, ये जिस तरह से हमारे अभी बताए ना 4 फिराव्यान के, 1 2 3 और 4, तो ये पंचमहलों के भी 4 फिरावे हैं। अब ये कैसे है, मध्य में इसके एक मंदिर है, इससे देख लीजिए यहाँ पर जहां मेरा एल, ये मध्य का एक मंदिर है, ऐसे एक ही मंदिर, यानी 100 हाथ का लंबा 100 हाथ का चौड़ा। इसी से अटैच होता हुआ एक मंदिर पूर्व की तरफ, दूसरा उत्तर की तरफ, फिर एक पश्चिम की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। तो ये जो कितने बन गए, एक मध्याकार, चारों इनकी दिशाओं, तो 5 मंदिर बन गए, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पंचमहल। और कितने फिरावे आए हैं इनके, 4 ही फिरावे हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से इनके मध्य में भी ये गलियां बनती है, 3-3 गलियों की शोभा आ जाए। तो अब ये एक ही मंदिर का है। अब इन मंदिरों की शोभा तो जो पहले भी वर्णन की गई है, वो ऐसी ही शोभा है इन मंदिरों की भी, जैसे हमने पहले अपने मंदिरों की जानी। तो अब इस मंदिर में जो आता है, चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा है, ये देख सकते हैं बारीकी से, और एक दरवाजा इधर, जैसे पहले मान लीजिए, ध्यान करिए कि जैसे हमने हवेलियों के मंदिर किए थे, बिल्कुल ऐसे ही इनकी शोभा भी देख सकते हैं। एक बार मिल गया तो मैं खोलती, देखिए जो सामग्री आएगी वो तो सब यही आएगी, जितने भी हर मंदिरों में, हमारे एक मंदिर के अंदर सेजा है, सिंहासन है, हिंडोले हैं, तो सारी सामग्री ऐसी ही आएगी हर मंदिर के अंदर। और बनावट भी अगर इसकी देखें तो वही आएगी कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब के नीचे फिर 3 छोटी मेहराबें, और 3 छोटी मेहराबों के नीचे फिर 9 मेहराबें आती है, जिनमें एक में तो खुला दरवाजा हो जाएगा और 2 में क्या हो जाएंगी, अक्षी मेहराबें हो जाएंगी, जैसी शोभा पहले आई थी। तो ऐसे हमारी ये मंदिरों की दीवार आई है, भले ही एक एक मंदिर हो, लेकिन उसके अंदर सारी शोभा ऐसी ही आएगी जैसे पहले वर्णन की है सुंदर साथ जी। तो अब हम इन मंदिरों के अंदर और देखते हैं। ये मंदिर देखिए यहाँ पर जैसे अभी बोला ना कि बड़ी मेहराब, फिर उसके नीचे 3 मेहराबें, 3 के नीचे 9 मेहराबें, जिसके मध्य में 33 और 22 30 का जो हमारा दरवाजा आता है, और दाएं बाएं में हमारी 3-3 ये अक्षी मेहराबें आती हैं, जिनमें हम निकल नहीं सकते, बंद दीवारें।
तो चारों दिशाओं की शोभा ऐसी ही आएगी जैसी इसकी आ रही, यहाँ पर भी चारों दिशाओं का। तो इसके माध्यम से हमने समझा कि किस तरह से हमारे ये पंचमोल है। तो अब जब हमारे पंचमोल है तो हम अंदर का जो एक मंदिर आता है, मान लीजिए ये अंदर का मंदिर है, तो एक मंदिर इसके इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इसके पीछे साइड चला जाएगा। तो हम इस दरवाजे से दूसरे मंदिर में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये सजनी दीवार जुड़े हुए हैं। तो ये जो मध्य का जो दरवाजा है ये दोनों में काउंट होता है, एक मंदिर से हम दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। तो अब ये जो शोभा आएगी ऐसी इस मंदिर में, एक तरफ तो ये दीवार इस मंदिर में शोभा देगी और एक दीवार देगी अंदर मंच। और इस मंदिर के अंदर वही सारी सामग्री है जो अभी दिखाई है, चाहे सेज्य चाहे सिंहासन है, कितनी भी जितनी भी सामग्री है वो सब शोभा इसी के अंदर नजर आएगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं सुंदर साथ जी, ये मान लीजिए बड़ी मेहरा होगी, उसके नीचे 3 हो गई और यहाँ पर ये सब चित्रकारी होगी, एक दरवाजा। तो इन दरवाजों की शोभा को हम देखते हैं कि किस तरह से ये शोभा, यहाँ पर आ जाइए, ये अभी देख सकते हैं बारीकी से और नजर आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमारा, और हो सकता है तुम इसको जूम कर दूंगा, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक मंदिर ये हुआ और एक इसके दाएं बाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ी मेहराब है, 3 माणिक्य के फूल भी नजर आ रहे हैं और इस एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराब आएंगी, जिनमें मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं में अक्षीय दीवार पर चित्रकार। तो जैसी शोभा इधर आएगी वैसी ही शोभा चारों तरफ घेर कर जाएगी। तो अब ये देखिए इस मंदिर के अंदर सामग्री तो झुकी तो वही है, अब इसके दरवाजों को देखते हैं। तो इस मंदिर में चारों तरफ दरवाजे होंगे, पहले बाहर के देख लेते हैं। एक दरवाजा इस मंदिर का इधर खुल जाएगा, एक ये खुल जाएगा और एक, तो 3 तो ये हो गई। इसी तरह से इसमें इस मंदिर में देखते हैं, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक इस साइड, ऐसे ही इसमें। तो 3 दरवाजे तो इस मंदिर में हो गए, 3 इसमें हो गए बाहर की तरफ, 3 इसमें हो गए और 3 इसमें, तीनों इसमें। तो कितने हो गए हमारे 12। अब अंदर के मंदिर में चलिए, तो अंदर के मंदिर में तो चारों तरफ दरवाजे आएंगे ना, तो 4 दरवाजे इसमें हो गए, तो 12 और अंदर वाले के 4, क्योंकि बीच का क्या है, सजली है, साझा है। तो यह इस तरह से महाराज जी जो वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें एक पंचमहल में कितने हमारे 16 दरवाजे, 12 तो चारों दिशाओं में और 4 मध्य में, तो 16 दरवाजों की शोभा है। और अंदर इसमें वही सामग्री है जो अभी बताया कि सेज्जा है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, सब सामग्री मौजूद है यहाँ, जो भी तुम्हें चाहिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम, तो इसमें महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि 24 स्तंभ आए। अब ये 24 स्तंभ कैसे आए, बाहर की तरफ देखिए, यहाँ से अगर हिसाब लगाए तो एक साइड में हमारे 4 स्तंभ शोभायमान है क्योंकि ये भी एक एक मंदिर की दूरी पर ही है, लेकिन मंदिर सुंदर साथ जी यहाँ पर कम हो जाएंगे थोड़ा, जैसे मूल मिलाव में 100 हाथ का जो हमारा मंदिर था रसोई में, लेकिन मूल मिलाव में कम हो गए, इसी तरह से यहाँ पर भी इनकी दूरी कम हो जाएगी, लेकिन माना एक ही मंदिर जाए। तो यहाँ से और यहाँ तक देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 थंब हमारे यहाँ पर, फिर 4 ही थंब हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। फिर अब चलिए पश्चिम दिशा में, 1 2 3 4। अब आ जाइए दक्षिण में, 1 2 3 4। तो अब अगर हम चारों को चारों दिशाओं के जोड़े तो कितने हो गए हमारे 16, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें और 4 इसमें, 16 हो गए। अब एक एक हम कॉर्नर का छोड़ रहे थे, अभी गिना नहीं था, अब 4 इसमें और ऐड कर लीजिए, एक इस कॉर्नर का, एक इसका, एक इसका और एक इसका, तो कितने हो गए 20। अब वर्णन आता है हमारे 24 का, तो ये तो 20 हुए हमारे। अब 24 कैसे बनते हैं, यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर अलग से थंब ना होके, ये तो इसकी दीवार आई है मंदिर की, लेकिन कॉर्नर पे ये थंब आया है, एक थंब ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरह से अब 20 तो बाहर की साइड की हो गई, 4 अंदर की हो गई। तो इस तरह से ये हमारे 24 थंब शोभायमान,
एक पंचमहल। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि एक पंचमहल में 5 मंदिर हैं, जिन 5 मंदिरों में हमारे सुंदर कितने 16 दरवाजे हैं, और 16 दरवाजों के बाद अगर हम थंबों की शोभा को देखते हैं तो 24 थंब हमारे शोभायमान है, जगमगा। इन पर वही शोभा है, 44 तक ऊपर शोभा चली जाएगी, पहलदार है। तो 44 के ऊपर, इसके ऊपर क्या मेहराबे एक दूसरे से जो जुड़ेंगे, और 3-3 माणिक्य के फूल सुशोभित है। तो ऐसा एक हमारा ये पंचमहल है। तो जैसी शोभा इसकी है वैसी ही शोभा हर एक पंचमहल की, इसकी भी ऐसी शोभा है और इसकी भी ऐसी शोभा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो 4 फिरावे आते हैं हमारे, तो इन चारों फिराव में यही शोभा नजर आ रही है। यहां से हम देख सकते हैं, हमने मंदिरों की शोभा देखी, 24 थंबों की शोभा देखी, इनके दरवाजों की शोभा देखी, और इन मंदिरों के अंदर जो जो सामग्री है उस सामग्री पर भी हमने दृष्टि करी। तो इस तरह से महाराज जी यहाँ पर वर्णन करते करते कहते कि जैसे एक का वर्णन है वैसे ही हमारे 4 फिरावे जो आए हैं, ऐसी ही शोभा इनके अंदर मौजूद। अब सुंदर साथ जी इससे आगे चलते हैं। अब हम पंचमहलों की शोभा को और बारीकी से देखते हुए आगे चले तो यहाँ पर हमारी क्या आती है, 28 मंदिर की जगह में फुलबारी आती। तो इस 28 मंदिर की जो फुलबारी है, यहां से आगे चलेंगे तो अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर क्या है, हमारे सुंदर 4 पाइप आते हैं पानी के, जिनको स्तून बोलते हैं। एक दूसरी पिक्चर सेव करती हूँ मैं, उसमें और क्लियर नजर आए। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से हम देख सकते हैं, ये हमारे दाएं बाएं नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर क्या है हमारे ये पंचमहल। यहाँ पर ये पंचमहल की हार हमारी पूरी हुई, यहाँ से नजर आ रहा है। केवल यहाँ पर एक ही थंब नजर आ रहे हैं जो हमारी हवेली में ही काउंट होते हैं पंचमहल। अब यहाँ से हम जब आगे चलते हैं तो 28 मंदिर की जगह में हमारी ये सुंदर फुलबारी आती है, जिसमें हमारी क्या आती हैं, ये नहरें आती हैं, जिन नहरों का वर्णन महाराज जी कह रहे हैं कि ये आड़ी और खड़ी नहरें। इधर गोलाई में भी जैसे हवेलियों के फिरावे गए थे, ऐसे भी हमारी ये नहरें हैं, और इनको क्रॉस करती हुई हमारी खड़ी नहरें। अब जैसे जैसे कहाँ पर आती हैं ये नहरें हमारी, जहां पर हमारे तिरपोले यानी जहां पर गली आती, तो उस गली के सामने ही हमारे क्या आते हैं, ये यहाँ पर नहरें आती। और जहां पर हवेली की जगह आती है उसकी सीध में क्या आते हैं हमारे, ये बगीचे आते हैं। तो अब इन नहरों पर जहां पर भी नहर मिलती है, इन्हें क्रॉस करने के लिए सुंदर पुल की भी शोभा है, तुम इनको पार कर सकते हो। कॉर्नर पर जहां पर ये 3 नहरें मिलेंगी, एक इधर से जा रही है, एक इधर से और एक यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर सुंदर फव्वारे। तो जब हम यहाँ से जाते हैं, इन नहरों की पाल पाल पर जाते हैं, और इन फूलों की खुशबू, बिल्कुल हरियाली, और हरियाली के अंदर रंग बिरंगे फूल, तो यहाँ की शोभा बड़ी ही मनोहर। जब यहाँ से क्रॉस करते हैं तो हल्की हल्की बूंदे जब हम रूहों के ऊपर डलती है तो अत्यंत शीतलता प्रदान करती है। तो ये सुंदर जैसे हमारे घर में भी कोई बगीचा होता है, बंगला होता है, उसके आंगन में फुलबारी होती है, तो इस तरह से हमारे रंग महल के मध्य में ये सुंदर फुलबारी की शोभा है। तो इसको जब हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ से हम चलते हैं, इस फुलबारी से आगे जब हम बढ़ते हैं तो 2 मंदिर की दूरी पर हमारे ये थम शोभायमान, जो 4 पानी के स्तूप है। तो ये हमारा मध्य में क्या आता है, 9 चौक, और इस 9 चौक के चारों कोनों पर ये 4 पानी के स्तूप है, जो एक इस स्तूप के पीछे बैक साइड। तो एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारा जो पानी के स्तूल है,
ये कहा जो हमारा रंग महल है, रंग महल का जो एक भूमभर ऊंचा चबूतरा है, उसके भी नीचे जमीन से ये पानी के स्तून चलते हैं और इनके अंदर पानी ही पानी भरा हुआ है। और ये कहां पर जाकर खुलते हैं? 10वीं आकाश। जैसे जैसे इनके ऊपर हमारे ये यहाँ पर कोई जल नहीं नजर आता, अगर ये इन बगीचों में, इन नहरों में आ भी रहा है तो वो भी गुप्त रूप से, और इन्हीं का जल सारे जो हमारे महल है, मंदिर है, हवेलियां हैं, इन सब में जो भी सप्लाई पानी की हो रही है वो सब इन्हीं पाइपों से हो रही है। लेकिन कैसे हो रही है? गुप्त रूप से, प्रकट रूप से नहीं। इनका जो जल प्रकट रूप में दिखाई देता है तो वो 10वीं आकाशी पर नजर, जो हमारी 10वीं रंगमहल की चांद है। तो यहाँ से हम इन पाइपों की शोभा को देखकर फिर हम पंचमहल में प्रवेश करते हैं। तो अभी हम इनकी शोभा को देखेंगे पहले, जो हमारे ये स्तूनी बोलते हैं उनको, और फील पाए भी, थंब भी बोलते। तो अब ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक महाराज जी ने जो वर्णन किया है, ये कितना मोटा है? ये है 8 मंदिर का मोटा। और अगर पहल देखे सुंदर साथ जी, तो बहुत सरल तरीका है। जैसे हमारे रंग महल के चारों कोनों पर हमारे पहल आए थे, वो आए थे 4 कुंड आए हैं, जो जो इसमें फव्वारे निकलते रंग महल के चारों कुंड, जिसको चह बच्चा जिसके अंदर खुला जाए। तो वो कितने थे? हमारे 16 पहल के। इसी तरह से ये भी हमारे कितने हैं? 16 पहल के ही हैं। लेकिन उनका जो एक पहल था, वो पहल कितना है? हमारा 30 मंदिर का लंबा। लेकिन इसका जो पहल बनता है साहब जी, ये केवल 1.5 मंदिर का है। अब देखिए कितना डिफरेंस। अगर उनके कंपेयर में इनको देखे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर इनको खुद देखे तो ये भी बहुत विशाल है। 1.5 मंदिर भी छोटा नहीं है। आप एक मंदिर को देखिए, अभी जो हमने वर्णन किया कि एक मंदिर कितना है, 100 हाथ का, उसमें सारी सामग्री है, शेष जय सिंहासन भी सब कुछ है। तो ये 1.5 मंदिर भी छोटा नहीं है, जिसका एक पहल है। और वैसे देखे तो ये कितना है? 8 मंदिर का लंबा और चौड़ा। अगर गिर्द देखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 मंदिर की इसकी गिर्द आ जाती है। जो चारों तरफ को गोलाई को अगर देखें तो 24 मंदिर की। लेकिन सुंदर साथ जी, हम इसको चाहे तो पहल के हिसाब से समझ ले कि जितना हमारा बाहर था 16 पहल का, ऐसे ही 16 पहल का हमारा ये थंब शोभा है, क्योंकि यही से तो पूरा प्रकाश फैलेगा। ये जो बीच सेंटर है पूरे हमारे परम धाम का बनेगा, ये जो नोचुक है, तो यही से ही तो ये बाहर 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें जो मूल मिला में भी तुम्हें प्रकटीकरण रूप में दिखाया गया। तो इसको समझने के लिए बस ये समझिए कि हमारा 16 पहल। और अगर इसकी शोभा को देखना है तो समझ सकते हैं कि ये कितना है? हमारे 8 मंदिर का लंबा और चौड़ा है, जिसमें एक मंदिर की मोटी तो क्या हो गई, जिसको कहते हैं कोट दीवार। एक मंदिर की क्या हो गई है? कोट दीवार हो गई। इस कोट दीवार के अगर हम समझे यहाँ पर, इसको एक मिनट में दूसरे नक्शे से सुंदर शाह जी बताती हूँ। अगर खुल गया तो ये इस तरह से समझिए सुंदर शाह जी। ये है तो और कहीं का वर्णन, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए वर्णन कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? 8 मंदिर का चौड़ा है, यहाँ से और पूरा यहाँ। तो एक मंदिर की तो चौड़ी ये यहाँ से यहाँ तक हमारी आगे, जिसको हम बोलते हैं कोट दीवार। तो ये कोट दीवार एक मंदिर की मोटी दीवार है ऐसे। और जो बाकी बचे, अब एक मंदिर इधर लेस कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए, 2 मंदिर लेस हो गए। तो बीच में हमारे 6 मंदिर बचते हैं। तो 6 मंदिर में ये जल है ऐसे।
इसमें कोई सीढ़ियों का वर्णन नहीं है, केवल मैंने दिखाया है कि कितनी मोटी में हमारा अंदर जल भरा हुआ है और बाहर कितनी मोटी दीवार है। तो इस तरह से ये हमारे जो फील पाए जो स्थूल है पानी के, ये हमारे नीचे तलहटी में से ये आते हैं और ऊपर आकाशी पर जाकर खुलते हैं। तो अगर माने तो इनको, क्योंकि 10 भौम का तो हमारा रंग महल ही हो गया और 1 भौम नीचे जमीन, तो 11 मंदिर के ऊंचे थंब हैं और इनके अंदर से कहीं भी पानी खुले रूप से नजर नहीं आ रहा। जैसी शोभा पीछे है वो वैसी ही शोभा इन चारों स्तूपों की है। तो अब सुंदर साथ जी इनकी शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, वहीं आते हैं अपने उस पे ही। तो अगर इसकी गिर्द देखनी है तो पहलदार, देखिए ये बारीक चीज और देख लीजिए, ऐसे पहलदार, गोलाई में नहीं, ये पहलदार। तो ये पहल कितने हैं इसके अभी बताइए हमने। अगर देखना है तो 8 मंदिर का लंबा और चौड़ा है। अगर इसको पहल देखने हैं तो ये 16 पहल का है, लेकिन ये पहल हमारा केवल 1.5 मंदिर। अगर इसकी गिर्द देखनी है तो ये 24 मंदिर के ऐसे गोलाई में आ जाए। तो ये हमारे पानी के स्तूप हैं जिन जो हमारे पंचमहलों के बिल्कुल चारों कोनों पर शोभायमान है। तो अब सुंदर साथ जी हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये शोभा देखी यहाँ पर, जो हमारे 4 पानी के स्तून नजर आ रहे, ये यहाँ से। अब इनके आगे हम देखते हैं, इन्हीं के मध्य में बिल्कुल ये कोने पर है इनके हमारे 9 चौक शोभायमान। अब ये 9 चौक जो हमारे, ये भी आपस में जुड़े हुए, जैसे भी पंचमहल बताए थे, नजर आ रहे हैं पंचमहल चारों तरफ। तो इसी तरह से हमारे ये 9 चौक जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई भी जगह नहीं। ये 9 चौक जो है हमारा, एक चौक 210 मंदिर का है, 210 मंदिर का लंबा, 210 मंदिर का ही ये चौड़ा। तो 3 चौक हो गए, 3 की 3 कतारें, 1 2 3। इधर से गिनेंगे 1 2 3। तो ये सारे कितने हो गए हमारे, 3 की 3 हारे, यानी 9 चौक हो गए, इसीलिए इसको 9 चौक होता है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, इनके यहाँ पर एक चौक के अंदर जो भी बताया कि 210 मंदिर का है, तो 210 ये हो गए, 210 ये हो गए, 210 ये हो गए। तो कितने हो गए हमारे, 630 यहाँ से और यहाँ। इनके एक चौक के अंदर हमारे यहाँ पर सुंदर 64 हवेलियां आती हैं, जिनमें 12,000 मंदिर है। 12,000 मंदिर ही इसमें चलेंगे, 12,000 ही इसमें, 12 ही इसमें, हर एक चौक में 12,000 मंदिर। लेकिन जो पियाजी का, जो श्यामा जी का शयन कक्ष है, वो हमारे इस मध्य के चौक में, जो रंगपर वाली मंदिर। तो ये इसकी शोभा का वर्णन बाद में लेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर जो हमारे एक चौक का वर्णन है, बाहर की तरफ को देखते हैं। तो एक चौक में एंट्री करने के लिए हमारे कितने, 8 दरवाजे आते हैं। इसकी शोभा को दूसरे नक्शे से देखिए शायद, ये देख सकते हैं। इसका खुलासा 5वीं भूमि पर जब हम चलेंगे तो तब उसका बहुत बारीकी से है। अभी हम इसकी मोटी मोटी शोभा को निहारते हैं, है ना। बाहर की तरफ इसमें क्या दिखा रखी है, ये फुलबारी दिखा रखी है, जो 28 मंदिर की फुलबारी बताई। चारों कोनों पर 4 पानी के स्तूप है, एक ये और ऐसे ही 2 इसके पीछे चलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ, ये पानी के स्तूप है यहाँ पर, जो ऊपर 10वीं भूमि पर जाएंगे। तो इनके मध्य में हमारे ये 9 चौक नजर आ रहे, देख सकते हैं सुंदर शादी, मैंने छोटा कर दिया। 3 चौक ये नजर आ रहे हैं, 3 ये और 3। तो इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं यहाँ पर, ये हमारी 64 हवेलियां आ रहा, देख सकते हैं यहाँ पर 8 के 8 हारे आने से ये कितने हो गए, 64 हवेलियां होगी। और अगर हम इनके मंदिरों के अंदर भी उतरते हैं तो एक ही चौक में 12,000 मंदिर। और यहाँ से जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे कितने हैं, ये 8 हवेलियां हैं। तो हर एक के सामने हमारे यहाँ पर 8 बड़े दरवाजे आते हैं। तो एक चौक में 8 दरवाजे, फिर दूसरे चौक में 8 और इसमें भी 8। तो कितने हुए हमारे यहाँ पर, 24 दरवाजे, 24 दरवाजे हमारे एक साइड से हुए इन चौकों में प्रवेश करने के। अगर हम चारों दिशाओं के मानते हैं तो 24 इधर, 24 इधर, 24 इधर, 24 इधर। तो कितने होते हैं हमारे, 96 पूरे दरवाजे बन जाएंगे हमारे। चारों दिशाओं से हम इसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इनके मध्य के चौक में जब हम आते हैं
तो यहाँ पर जब हम चले हैं, यहाँ से हम हवेलियों को पार करते हैं। 8 हवेलियां तो हम इसकी पार करेंगे और 4 इसकी करेंगे, तो 12 हवेलियों को पार करके इसी चौक के अंदर जब हम 12 हवेलियों को पार करते हैं तो ये सीधा हमारा यहाँ पर आता है जो रंग परवाली मंदिर। चाहे इधर से चलिए तो भी 12 ही क्रॉस करोगे, क्योंकि 8 तो इसकी और 4 इसकी। इसी तरह से 12 इधर से, 12 इधर से और हमारे 12 ही इधर से और 12 ही इधर से। तो इस तरह सुंदर साथ जी ऐसा लगता है मानो श्यामा जी राज्य के अंदर से ही जैसे हम 12,000 ब्रह्मात्माएं विस्तृत होती हैं, इसी तरह से इस रंग परवाली मंदिर से ही ये सारे मंदिर विस्तृत होते हैं। तो ये हमारे मध्य में 9 चौक की शोभा है। अब सुंदर साथ जी जितनी भी शोभा हमने काउंट की, देखी, निहारी, तो ये सब हमारी जो बन जाती है, ये सब इन सब के ऊपर क्या आ जाती है, हमारी छत आ जाती है। ये शोभा सारी कितनी है हमारी, ये मंदिरों की शोभा भी देख सकते हैं। इन मंदिरों में भी यही सामग्री है जो इन मंदिरों, इनकी बनावट भी ऐसी है जैसे पीछे वर्णन किया कि एक के अंदर 3-3 दरवाजे, 4-4 दरवाजे, एक एक साझे का दरवाजा। तो सुंदर साथ जी अब हम देखते हैं, आ जाइए, ये हमने शोभा देखी यहाँ तक की पूरी, यहाँ तक की शोभा देखी हमने 9 चौक तक की पूरी क्लियर। अब हम इसके और शोभा को देखते हैं, तो इन सब को घेर कर देख लीजिए, जितने भी हमारी बाहरी 6,000 मंदिर हुए, फिर थंबों की हार हुई, फिर 6,000 मंदिर हुए, फिर थंबों की हार हुई, फिर हमारी 36 हार हवेलियां हो गई पंचमहलों सहित, फिर हमारे 28 मंदिर की दूरी में बगीचे की शोभा हुई, फिर हमारे चारों कोनों पर 4 पानी के स्तून आते हैं और मध्य में इनके 9 चौक आते हैं। तो यहाँ से हमारा रंग परवाली मंदिर है जो मध्य में है, और यहाँ से हम देखते हैं तो इतना ही विस्तार इधर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 मंदिर की दूरी बैठती है, यहाँ से देखे तो भी 1000 की, यहाँ से देखे तो भी 1000 की, यहाँ से बैठे तो भी 1000। तो ये 2000 मंदिर का लंबा और चौड़ा हमारा रंग है। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि 1000 कैसे बैठते, बस समझ लेना है, हमें घूमना है, इनमें भ्रमण करना है, गिनती नहीं करनी, लेकिन दिल में शोभा बसाने के लिए गिनती की जाती। तो यहाँ हमारा 9 चौक बन जाते हैं, तो इन सब के ऊपर छत आ जाती है। अब इनके ऊपर सबके ऊपर एक छत हो, केवल किनको, 4 पानी के स्तूलों को छू, और इससे ऊपर फिर हमारी रंग महल की दूसरी भूमि बन जाती है, जिस रंग महल की दूसरी भूमि का शोभा को हम सुंदरसाद जी कल निहारेंगे। ये हमारी प्रथम भूमि की शोभा हो गई, जिसमें कोई शोभा रह गई होगी तो उसे कल लेंगे। अब मीटिंग का टाइम हो चुका। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम से विष्णु दर्शात को कोटि कोटि से